हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव कल तक अपने सहयोगियों को लोकसभा का सीट दे रहे थे, लोकसभा सीटों का बंटवारा कर रहे थे। आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें दे दी थी, कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लेकिन अखिलेश का पूरा जो दांव था इस समय उल्टा पड़ गया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आरएलडी को, कांग्रेस पार्टी को जब 7 और 11 सीटें देने का फैसला किया था तो उस समय नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। लेकिन नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया था, हालांकि कहा जा रहा है ये एक साजिश थी, बीजेपी उनसे ये करवा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब नीतीश कुमार के जाने के बाद, केजरीवाल के नानुकुर करने के बाद, ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो चुका है। और आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन का वजूद तो उसी दिन नहीं था जिस दिन इसका निर्माण हुआ, गठन हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बसपा को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और मैं तो शुरू से ये बात बोल रहा हूं, जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, बैठक हो रही थी, तब से मैं ये बात बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन का कोई वजूद नहीं है अगर उसमें बीएसपी सुप्रीमो नहीं है। और आखिर तक बीएसपी सुप्रीमो इसमें शामिल नहीं हुई। 15 जनवरी का इंतजार किया जा रहा था कि 15 जनवरी आएगी तो बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन में आने के लिए ऐलान करेंगी। लेकिन 15 जनवरी जब मायावती जी का जन्मदिन था, 68वां जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। और दोस्तों, यकीन मानिए इस समय बसपा सुप्रीमो के इसी फैसले को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। उधर अखिलेश यादव जो कांग्रेस पार्टी को 11 लोकसभा सीटें दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कहा है कि अखिलेश यादव होते कौन है 11 सीट देने वाले। तो दोस्तों, अब जब इंडिया गठबंधन नहीं है, अब जब इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म है, कहा जा रहा है जब इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म है तो जो अखिलेश यादव फैसले ले रहे थे वो फैसले भी अमान्य माने जाएंगे, वो फैसले अब लागू नहीं किए जाएंगे। तो बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश में अब नए सिरे से गठबंधन होगा? क्या कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा के साथ आने वाली है? दोस्तों, कई जो चिंतक हैं, कई जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पहला कारण है कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोटर है, राम और मोहन यादव की लहर में बीजेपी को वोट करेगा। जब अखिलेश के पास बेस वोटर ही नहीं है तो गठबंधन कैसा? मुस्लिम एक तरफा कांग्रेस के साथ है और वो गठबंधन को सिर्फ कांग्रेस की वजह से वोट करेगा। अखिलेश को साथ लेकर कांग्रेस समाजवादी को 2027 के लिए ऑक्सीजन दे रही हैं। अखिलेश गठबंधन में सिर्फ वोट शेयर बचाने के लिए हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं अगर अकेले लड़े तो 3% पर आ जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़े तो ज्यादा सीटें जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, जो वो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले लड़े, मैं आपको यहां पर बता दूं कि कांग्रेस अकेले नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस इस समय बसपा सुप्रीमो के साथ संपर्क कर रही है। लगातार कांग्रेस के आला कमान से लेकर बड़े बड़े नेता पदाधिकारी इस समय बसपा सुप्रीमो को ऑफर दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। और यही बात अखिलेश यादव को नागवार गुजर रही है। तो अखिलेश के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे हालात पैदा हो गए। जब इंडिया गठबंधन था तो अखिलेश खुद को मजबूत समझते थे, क्योंकि तब उनके साथ नीतीश कुमार थे। दोस्तों, खबर तो यह भी थी कि नीतीश कुमार को अखिलेश यादव एक सीट देते उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐन वक्त पर अखिलेश यादव को जोर का झटका दे दिया है। और अखिलेश यादव भी अब कोसने लगे हैं पलटू राम नीतीश कुमार को। तो अखिलेश यादव क्या अकेले पड़ गए हैं? क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस पार्टी को
जितना सीटें वो चाह रही है उतनी सीटें ऑफर करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत कम आंका है और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा नाराज है। कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी को सीट दे सकती है। यह तब है जब कहा जा रहा है कि उनका जो बेस वोटर है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर और मोहन यादव की लहर में बीजेपी को वोट करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, वो ये बात कहने लगे हैं। तो जो उनका बेस वोटर है, क्या वाकई वो बीजेपी के साथ जाएगा? क्या वाकई जो मुस्लिम वोटर है अब समाजवादी पार्टी के साथ ना जाकर वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा? दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो फिर कमाल हो जाएगा, क्योंकि सोचिए, अगर बसपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा तो दलित मुस्लिम समीकरण अपने आप में उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगा। मैं बार बार इस बात को लेकर जोर दे रहा हूं, दलित मुस्लिम समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और अब से नहीं, बहुत पहले से मैं ये बात बोल रहा हूं दोस्तों। और दलित मुस्लिम समीकरण जिसके साथ आया, समझिए उत्तर प्रदेश में उसी की लाठी उसी की भैंस। तो 80 लोकसभा सीटें मायने रखती हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और कहते हैं बार बार राजनीति में कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मतलब जिसने उत्तर प्रदेश को फतेह कर लिया उसने दिल्ली की गद्दी पर फतेह कर लिया। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि आपको बता दूं दोस्तों, बड़ी खबर यह आ रही है कि जो आचार संहिता है बहुत जल्द लगने वाली है। 2024 चुनाव को लेकर आचार संहिता बहुत जल्द लगने वाली है और उधर कांग्रेस अखिलेश यादव से नाराज है, बसपा के साथ आना चाहती है। अखिलेश यादव भी अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने आरएलडी को 7 सीटें दी थी तब इंडिया गठबंधन के तहत दी गई थी, क्योंकि दोस्तों जयंत चौधरी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, कम से कम 8 से 10 सीटें उनको चाहिए थी। अखिलेश यादव ने उनको सिर्फ 7 सीटें दी हैं और कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन ये बात दिगर हो, ये बात आपको अब मान लेनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई गठबंधन बनेगा तो महागठबंधन बनेगा। तो क्या अब बसपा कांग्रेस आरएलडी साथ आएंगे या समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी आरएलडी साथ आएंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी आरएलडी कांग्रेस पार्टी एक साथ आएंगे और जो तमाम छोटे छोटे दल हैं उनको भी एक साथ लाकर महागठबंधन बनाया जाएगा? दोस्तों, बहुत सारे समीकरणों को लेकर इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव इस समय पसोपेश में हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं उनसे छिटक ना जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी 11 सीटें दिए जाने से बहुत ज्यादा नाराज है, आहत है, इसीलिए वो बसपा के साथ जाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए खुश होने वाली बात यह है कि बसपा ने अभी तक कांग्रेस पार्टी को कोई भाव नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगेगी तब बसपा सुप्रीमो गठबंधन को लेकर एक फाइनल फैसला अपना सुनाएंगी और वही फाइनल होगा और वही अंतिम होगा। तो बड़ा सवाल, क्या बसपा सुप्रीमो कांग्रेस पार्टी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगी? कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन गया तो फिर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा भी प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन कुल मिलाकर जो 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी थी, चाहे आरएलडी को 7 सीटें दी थी, इस पर फिलहाल ये दोनों पार्टियां राजी नहीं हैं। तो इसीलिए एक नए सिरे से नए गठबंधन की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई कांग्रेस बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा? क्या वाकई एक महागठबंधन भी बन सकता है? आपकी राजनीतिक समझ उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहती है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उत्तर प्रदेश में या जिस प्रदेश से आप ये वीडियो देख रहे हैं अपना नाम अपना कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चले कि जनता क्या सोचती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए,
जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।